हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे नदी के अपरदनात्मक स्थल रूपों की, कि नदी अपने अपरदन प्रक्रिया के द्वारा कौन कौन से प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सामान्य परिचय। तो बहता हुआ जो जल है अर्थात जो नदी है वो ढाल के अनुसार नीचे की ओर प्रवाहित होते समय अपनी गतिज ऊर्जा के द्वारा मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों का घर्षण करते हुए चलती है और उस घर्षण अर्थात अपरदन के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से नदी के द्वारा मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को काटकर निर्मित की गई स्थलाकृतियाँ नदी की अपरदनात्मक स्थलाकृति कहलाती हैं। तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं नदी की अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में वी आकार की घाटी। और वी आकार की घाटी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस नदी निर्मित घाटी का जो आकार है वो अंग्रेजी के वी अक्षर के समान होता है, इसीलिए इसको वी आकार की घाटी के नाम से जाना जाता है। और नदी अपनी युवावस्था में जब ऊंचे पहाड़ी ढालों से नीचे की ओर प्रवाहित होती है तो नदी में वेग अधिक होने के कारण उसका निम्नवर्ती या गहराई की ओर अपरदन अधिक होता है तथा पार्श्विक अपरदन तुलनात्मक रूप से कम होता है। और इस प्रकार से नदी काफ़ी अधिक गहराई में अपरदन करते हुए एक वी अक्षर के आकार की घाटी का निर्माण करती है, जिसके किनारे काफ़ी तीव्र ढाल वाले होते हैं। और इस प्रकार की जो घाटी है वो वी आकार की घाटी कहलाती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो ये वी आकार की घाटी कहलाती है। अब हम बात करें दूसरे स्थल रूपों की, और दूसरे स्थल रूप हैं गॉर्ज व कैनियन। और गॉर्ज व कैनियन ये भी नदी के द्वारा निर्मित स्थल रूप हैं और ये मुख्य रूप से वी आकार की घाटियों का ही रूपांतरण है। जब नदी का मार्ग काफ़ी तीव्र ढाल वाला होता है और उसके वेग अधिक होने के कारण निम्नवर्ती अपरदन जब बहुत ज़्यादा होता है तो वी आकार की घाटियाँ बहुत अधिक गहराई वाली हो जाती हैं और अत्यधिक गहराई वाली इन घाटियों को गॉर्ज व कैनियन के रूप में जाना जाता है। तो इसमें गॉर्ज और कैनियन में यहाँ थोड़ा सा अंतर है। तो जो गॉर्ज है वो वी आकार की घाटी का ही रूप है, लेकिन इसके किनारे जो हैं अत्यधिक खड़े होते हैं, अर्थात ये खड़े पार्श्व वाली घाटी है और काफ़ी गहरी घाटी होती है। जबकि यदि हम कैनियन की बात करें तो कैनियन का आकार गॉर्ज की तुलना में अधिक विस्तृत होता है और कैनियन गॉर्ज की तुलना में अधिक तंग और गहरी होती है, अर्थात कैनियन के किनारे और भी अधिक खड़े या लगभग लंबवत स्थिति में होते हैं और गहराई भी कैनियन की गॉर्ज की तुलना में ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से गॉर्ज और कैनियन ये भी वी आकार की ही नदी निर्मित घाटियाँ हैं जो कि नदी के द्वारा अपरदन प्रक्रिया के दौरान बनती हैं। अब हम बात करते हैं नदी के अगले अपरदनात्मक स्थल रूप की, और अगला अपरदनात्मक स्थल रूप है जलप्रपात, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। जैसा कि आप स्लाइड स्क्रीन पर देख रहे होंगे और इसमें जलप्रपात का एक डायग्राम, एक चित्र भी जो है दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जलप्रपात, और जलप्रपात वह स्थिति है जबकि बहता हुआ जल ऊर्ध्वाधर ढाल से तीव्र गति से एकदम नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। अर्थात जलप्रपात उस दशा में बनेगा जब नदी के मार्ग में एकदम खड़ा ढाल हो और उस खड़े ढाल से पानी ऊपर से एकदम लगभग लंबवत स्थिति में नीचे की ओर गिरता है, अचानक से नीचे की ओर गिरता है। तो इस प्रकार की स्थिति को जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और जलप्रपातों पर जल विद्युत का निर्माण किया जाता है, इसीलिए आर्थिक दृष्टिकोण से जलप्रपात बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। तो ये नदी निर्मित एक प्रमुख स्थल रूप है। अब हम बात करें अगले स्थल रूप की, और अगला स्थल रूप है क्षिप्रका। और क्षिप्रका सामान्यतया जलप्रपातों की तुलना में कम ऊंचाई वाले ढाल होते हैं, और जब नदी मार्ग के ऐसे भाग जहां पर ऊपर उठी हुई जो कठोर शैलें हैं उन कठोर शैलों से आगे स्थित कमज़ोर शैलों पर पानी उछलता हुआ चलता है
और इस प्रकार से छोटे छोटे आकार के जलप्रपात बन जाते हैं। तो उन छोटे आकार के जलप्रपातों को ही क्षिप्रका के नाम से जाना जाता है। अर्थात जलप्रपात और क्षिप्रका में जो अंतर है वो मुख्य रूप से ऊंचाई का ही होता है। क्षिप्रका में ऊंचाई काफ़ी कम होती है, जबकि जलप्रपात में ऊंचाई अधिक होती है। अगले स्थल रूप की बात करें, और अगला स्थल रूप है जलगर्तिका। और जलगर्तिका जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये नदी के जल में बने हुए एक गड्ढे के समान होती है, एक गर्त के समान होती है। और जब बहता हुआ जो जल है या नदी का जो जल है, उसमें जब धरातलीय ऊबड़ खाबड़ स्थिति की वजह से भंवर उत्पन्न हो जाती है और उस भंवर में कोई चट्टानी टुकड़ा फंस जाए, तो वो उस भंवर के साथ गोल गोल भ्रमण करने लगता है, गोल गोल घूमने लगता है। तो उस गोल गोल घूमते हुए चट्टानी टुकड़े के द्वारा एक बेधन यंत्र की तरह धरातल की सतह पर कार्य होता है। अर्थात ड्रिलिंग मशीन की तरह वो धरातलीय चट्टानों में काफ़ी गहरे गर्त या छिद्र का निर्माण कर देता है। और इस प्रकार नदी की तली में बने हुए ऐसे गर्त या छिद्रों को ही जलगर्तिका के नाम से जाना जाता है। तो ये जलगर्तिका है जो नदी के अपरदन के द्वारा निर्मित एक मुख्य स्थल रूप होता है। अगली हम बात करें यहाँ पर संरचनात्मक वेदिकाओं की। संरचनात्मक वेदिका या संरचनात्मक पीठिका। और संरचनात्मक वेदिका जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वेदिका मीन्स सीढ़ी, और संरचनात्मक अर्थात ये इस प्रकार की सीढ़ी नुमा संरचना होती है जिसका निर्माण नदी के अपर्दन के द्वारा, और विशेषक अपर्दन जिसको हम कह सकते हैं। तो नदी के विशेषक अपर्दन जिसमें चट्टानों की कठोरता के आधार पर अपर्दन अलग अलग दर से होता है, तो उस विशेषक अपर्दन के द्वारा ये संरचनात्मक वेदिकाओं का निर्माण होता है। जब नदी के मार्ग में कठोर और कोमल चट्टानें क्षैतिज रूप में विद्यमान रहती हैं, तो नदी का जल कठोर चट्टानों की तुलना में कोमल चट्टानों को ज़्यादा शीघ्रता से काट देता है, और इस प्रकार नदी की घाटी के किनारे जो हैं वो सीढ़ी नुमा स्थिति में बन जाते हैं। और इस प्रकार बने हुए सीढ़ी नुमा संरचना को ही संरचनात्मक वेदिका के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे होंगे, और इसमें क्षैतिज रूप से कोमल और कठोर चट्टानें हैं, और अलग अलग दर से कटने के कारण नदी की घाटी के जो किनारे हैं वो लगभग सीढ़ी नुमा हो गए हैं, और इस प्रकार की जो आकृति बनती है वो संरचनात्मक वेदिका के नाम से जानी जाती है। और अगली बात करें अगली स्थलाकृति, और अगली स्थलाकृति है नदी विसर्प। और जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, नदी विसर्प, तो नदी के मार्ग में पड़ने वाले जो तीव्र मोड़ होते हैं वो नदी विसर्प के नाम से जाने जाते हैं। और जब नदी मैदानी क्षेत्र में आ जाती है, तो मैदानी क्षेत्र में ढाल काफ़ी कम होने की वजह से नदी का जल टेढ़े मेढ़े रास्ते से मोड़ बनाते हुए प्रवाहित होता है। और इस प्रकार नदी के मार्ग में बनने वाले इन घुमावदार मोड़ों को ही नदी विसर्प के नाम से जाना जाता है। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, तो नदी जो है ये इस प्रकार से मोड़ बनाते हुए बह रही है, और ये जो मोड़ हैं यही नदी विसर्प के रूप में जाने जाते हैं। और अगला जो अंतिम स्थल रूप है अपर्दन के द्वारा बनने वाला, वो है संप्राय मैदान, जिसको कि डेविस ने पेनी प्लेन के रूप में परिभाषित किया। और संप्राय मैदान ये अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में, जबकि नदी के मार्ग का ढाल बहुत धीमा हो जाता है, तो नदी का जल काफ़ी धीमी गति से प्रवाहित होता है, और उसकी जो क्षैतिज अपर्दन है वो ज़्यादा होता है, और लंबवती अपर्दन जो है लगभग समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो घाटियाँ हैं वो घाटियाँ काफ़ी चौरस और समतल रूप में होने लगती हैं, और इस प्रकार काफ़ी चौड़े समतल प्राय क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे संप्राय मैदान या पेनी प्लेन के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पेनी प्लेन है या संप्राय मैदान है, ये नदी के अपर्दन से बनने वाले अंतिम स्थल रूप हैं। तो अब तक तो ये जो हैं विभिन्न स्थलाकृतियाँ और विभिन्न स्थल रूप थे जो कि नदी के द्वारा अपर्दन प्रक्रिया से बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।